Hello students, I am Mahmood Raza, maths teacher of Oxford classes. I am once again before you with the chapter of differentiation of standard 12. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर डिफरेंशिएशन। आज देखेंगे समझेंगे कि ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं और डिफरेंशिएशन जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ना है इसका क्या यूजेस है और इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड कितने सारे चैप्टर्स हैं जो विदाउट डिफरेंशिएशन नहीं बनेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझें कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। पहले तो ये बता दूं कि ये डिफरेंशिएशन चैप्टर जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ये डिफरेंशिएशन चैप्टर आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। यस, ये डिफरेंशिएशन चैप्टर आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 11th में जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े वो डिफरेंशिएशन अभी जो डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और जितना भी फार्मूलाज देखेंगे वो सारे फार्मूलाज का प्रूविंग सीखे थे हम लोग बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में क्लास 11th में। लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे ये समझेंगे कि ये डिफरेंशिएशन कहते किसे हैं, डिफरेंशिएशन होता क्या है। आइए समझ लें कि इस डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हम लोग ये समझें कि इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या होता है और डिपेंडेंट फंक्शन क्या होता है ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में। आइए सबसे पहले ये बताएं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से क्या मुराद। डिपेंडेंट का मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड होना और इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं होना, जैसा कि हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं। क्या कहलाता है, जैसे अगर कोई एक इक्वेशन बना y = 2x, मान लीजिए ये एक इक्वेशन है y = 2x, मीन्स हम लोग ये y का वैल्यू तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हमको ये x का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो पता चला कि ये जो y जो है ये y वेरिएबल फुली डिपेंड है x के ऊपर, कि जब तक x का वैल्यू पता नहीं होगा तब तक y का वैल्यू पता नहीं कर सकते। मीन्स y इज डिपेंड अपॉन द x, देयरफॉर दिस y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल and this x is the independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे क्या कहलाता है, ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे ये x का जगह हम लोग 0 पुट करते हैं, देन 2 × 0 is 0, मींस y द वैल्यू ऑफ y विल बी आल्सो 0। अगर हम लोग x की जगह पे 1 पुट करते हैं, देन 2 × 2, जैसे ये 2 होगा y का वैल्यू 2 मिलेगा। मींस अगर ये x का वैल्यू हमको पता नहीं चले तो ये y का वैल्यू भी पता नहीं चलेगा। मींस y का वैल्यू को पता करने के लिए आपको ये x का वैल्यू पता होना ही चाहिए। पता चला कि ये जो y है इस x के ऊपर डिपेंड है इस फंक्शन में, मींस y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। जैसे ही हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझें तो आइए हम सीखें हम लोग कि डिफरेंशिएशन कहते किसे हैं और उसका हम लोगों का डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन ऐसा कहता है कि डिफरेंशिएशन को, और एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में पहले ये समझ लें कि डिफरेंशिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे dy/dx टाइप। ये dy/dx करता है, हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन कहते हैं द रेट ऑफ चेंज, ये पहला टर्म है, ये क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, the rate of change of dependent variable with respect to the independent variable, that is called the differentiation। क्या कहलाया, फिर से समझे कि the rate of change of the dependent variable with respect to the independent variable, that is called differentiation। ये इसका definition कहता है, means किसी स्मॉल चेंजेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कह सकते हैं किसी भी फंक्शन में। जैसे डेल एक्स जो चेंज होता है या फिर डेल वाई चेंज हो तो ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। क्लास 11 में इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखे थे और जो अभी फॉर्मूला दिखेंगे वो सारे फॉर्मूला को भी हम लोग क्लास 11 में फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे सीखे। लेकिन अभी जो सीखने वाले हैं ये डिफरेंशिएशन हम लोग फॉर्मूला के यूज से कुछ डेरिवेटिव्स को सीखेंगे। आइए और एक चीज बता दें कि ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन को बनाने का प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस and whenever we will differentiate any function and then after differentiating we will get result, that result will be called as the derivatives of that function। फिर से समझें कि क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस है और जब वो डिफरेंशिएट हो जाए तो जो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा वो रिजल्ट कहलाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ दैट फंक्शन। सपोज जैसे डिफरेंशिएट करते कैसे वो बात करेंगे हम लोग। जैसे y = 2x नहीं x² कंसिडर कर लीजिए, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे हो जाएगा वो बताएंगे बाद में।
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये 2x पता चला कि ये एक्स स्क्वायर एक फंक्शन था और इस फंक्शन को जैसे ही डिफरेंशिएट किए ये हम लोगों को क्या मिला, ये 2x मिला। मतलब कि ये एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के बाद ये 2x मिला, तो इस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने का इस जगह पे जो हम लोग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन एंड दिस रिजल्ट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव्स ऑफ दैट फंक्शन। ये रिजल्ट हम लोगों का क्या कहलाता है, डेरिवेटिव्स कहलाता है। ठीक है, ये हम लोगों का क्या चला, डिफरेंशिएशन को हम लोग समझे एक लैंग्वेज में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, एंड दिस डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस to differentiate any function whenever after differentiating we will get the result, that result is called the derivatives of that function। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन को समझने के बाद आएंगे कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएशन को हम लोग मैथमेटिकली, अभी तो हम लोग इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझे, अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि ये कैसा होता है डिफरेंशिएशन और क्या कहलाता है। तो देखिए डिफरेंशिएशन कहलाया जैसे, डिफरेंशिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे dy बाई डी एक्स। जनरली हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, आप किसी के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, t के रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में भी। तो ये डिफरेंशिएशन अभी x के रिस्पेक्ट में। पता चला कि रेट ऑफ चेंज जब भी होता है ना, स्पीड फाइंड आउट करते हैं, देन स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये जो टाइम बता रहा है ना, ये डिस्टेंस का रेट बता रहे हैं, है ना, ये तो ये जो रेट बता रहा है ये स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए। उसी तरीके से ये जो y एक फंक्शन है, इस y फंक्शन को हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मींस दिस x is the dependent, miss x is the independent variable and this y is the dependent variable upon the this x, means ये y जो है ये x के ऊपर डिपेंड करता है। तो पता चला कि dy बाई dx को हम लोग ऐसा ही पढ़ सकते हैं, d बाई d डिवाइडेड बाई dx ऑफ y। इसका ऐसे पढ़ सकते हैं d बाई dx ऑफ x स्क्वायर, d बाई dx ऑफ x क्यूब, d बाई dx ऑफ साइन एक्स। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, या फिर इसको डी साइन एक्स बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। ये दोनों तरीके से इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल हम लोग क्या सीखे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी सीखे डिफरेंशिएशन होता क्या है, और उसको मैथमेटिकल भी सीखे कि ये डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, किस तरीके से उसको लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और उसको पढ़ते कैसे हैं, ये भी सीखे। आइए अब इसे डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला देखते हैं, कुछ रूल्स देखते हैं, जिस रूल के तहत हम लोगों को आज ये जो भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। और इसको बताने से पहले ये बता दें कि ये डिफरेंशिएशन का यूज कितना ज्यादा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ में, या फिर आपको क्लास 12 में आपको मार्क्स गेन करने के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या कहता है, ये भी बता दें। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये डिफरेंशिएशन कहता है कि ये डिफरेंशिएशन में हम लोगों को जैसे आप देखें, जैसे आप कैलकुलस के पार्ट में आते हैं, क्लास 12 में जैसे कैलकुलस के पार्ट में आएंगे तो आपको पहला चैप्टर मिलेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद जैसे ही आपको डिफरेंशिएशन मिलता है, यही डिफरेंशिएशन के बेस पे आप पूरे कंप्लीट डिफरेंशिएशन को सारे अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ेंगे तो जरूर, उसी डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, वो भी इसी डिफरेंशिएशन के ऊपर ही बेस्ड है। और इसी डिफरेंशिएशन के बेसिस पे आप इंटीग्रेशन भी सीखेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही कहता ही है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मींस उसका इनवर्स प्रोसेस ही कहलाता है डिफरेंशिएशन का, वो स्टेटमेंट ही कहता है। मींस इंटीग्रेशन भी फुली डिपेंड है किसके ऊपर, ये डिफरेंशिएशन। जब तक डिफरेंशिएशन नहीं समझे तब तक इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। और बता दें इंपॉर्टेंस कि ये डिफरेंशिएशन का यूज आपको फिजिक्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा यूज दिखेगा। आप क्लास 11 में ही रहें, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते हैं तब भी आपको फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स में डिफरेंशिएशन का यूज मिल जाता होगा, क्लास 12 में मिलता होगा। मींस किसी भी चीज को रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए मे भी हम लोगों को वहां पर डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। इसलिए ये डिफरेंशिएशन चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज इसके डेफिनेशन के बाद हम लोग चलते हैं कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कितना फॉर्मूला होता है, और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये डिफरेंशिएशन का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या कहलाता है, क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर जगह पे यूज होता है। और इसी फॉर्मूला का यूज से 2-3 और फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो देखिए एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है।
कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। ये जो पावर होता है ना, वो पावर आगे चला जाता है, n आगे चला गया, उसके बाद x टू द पावर दिस n माइनस वन, n माइनस वन। आपको जैसा कि पता होगा मैथ्स और साइंस विदाउट रीजन कुछ है ही नहीं, रीजन के बिना कुछ नहीं है। सवाल उठता है सर ये n आगे क्यों जाएगा, ये n माइनस वन क्यों होगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 में डिफरेंशिएशन, आप क्लास 11th में ये जो x टू द पावर n का फॉर्मूला अभी मिल रहा है ना आपको, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये अभी आपको एक फॉर्मूला बनकर मिल रहा है। और इसी चीज को हम क्लास 11th में बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल इसका प्रूविंग देखे थे कि इसको प्रूव कैसे करते हैं, और इस x टू द पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन होता कैसे है, इसका प्रूविंग हम लोग देखे थे। उसका एक कंप्लीट प्रोसेस है, जैसे ही क्लास 11th होगा उसका भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद x टू द पावर n को हम लोग क्या मिला, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये एक फॉर्मूला के तौर पे मिला। इसी फॉर्मूला को यूज करना है। आइए इससे एक एग्जांपल देख ले छोटा सा समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5, ये क्वेश्चन देता है और कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव मींस रिजल्ट, ठीक है। तो ये जैसे ही हम लोगों को x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करने कहता है, हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, दिस y यहां पे करते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं देन dy बाई dx ऑफ d बाई dx ऑफ, में इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये रेट है, और यहां पे x टू द पावर 5। चलिए देखते हैं क्या ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट पे दिख रहा है, d बाई dx ऑफ x टू द पावर n, d बाई dx ऑफ x टू द पावर 5, मीन्स यही 5 जो है ये n के जगह पे 5 रखा हुआ है। तो क्या कहता है फॉर्मूला, जो n होता है वो आगे चला जाता है, हम लोग का यहाँ से 5 आगे आ जाएगा। उसके बाद ये x जो रहता है यहाँ पे, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, और उसके बाद n माइनस वन मीन्स दिस 5 माइनस वन, x टू द पावर 4, ये हम लोगों का हो गया आंसर। मीन्स दिस इज द डेरिवेटिव एंड दिस प्रोसेस इज द डिफरेंशिएशन। क्या समझ में आया कि ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हम लोग, तो ये जो प्रोसेस अप्लाई किए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन एंड दिस आंसर, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव्स। तो क्या हुआ कि ये डिफरेंशिएशन के बाद हमको ये डेरिवेटिव मिला 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, मीन्स हम क्या बताएं कि स्मॉल चेंजेस। तो क्या हुआ, पहले ये एक्स टू द पावर 5 था, जैसे ही डिफरेंशिएट किए मिला 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, चेंजेस आया, डेल्टा चेंजेस। तो ये हम लोग को क्या मिलता है कि ये जो रिजल्ट है ये डिफरेंशिएट मींस डेरिवेटिव्स कहलाता है। ये एक प्रोसेस हुआ, इस फॉर्मूला के बेसिस पे ऐसा कुछ भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इससे और 2-3 हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, उस फॉर्मूला को जैसे आगे लिखते हैं तो बताएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बात करें। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आ जाते हैं, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये भी कैसे होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x is equal to sec square x, d by dx of sec x is equal to sec x into tan x, d by dx of cosec x is equal to minus cosec into cosec x into cot x, and then dy dx is equal to dy dx of cot x is equal to मिलेगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ये अभी हम लोग क्या देखें, ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे देखें। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे, और भी बहुत सारा फंक्शन है, उसको वो सारा चीज़ का फॉर्मूला उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला dy dx of e to the power x, e is the exponential function, that is same e to the power x, then dy dx of a to the power x, then a to the power x log a base e कह सकते हैं, dy dx of logarithmic function means log x, then that is 1 by x,
डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट दे दे, ये कांस्टेंट क्या है, ये स्टेटमेंट से कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट मींस कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस में, प्लस में, पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, स्क्वायर में, रूट में, किसी भी तरीके से कोई भी कांस्टेंट आ जाए। डायरेक्ट जब भी कांस्टेंट अकेला खुद को मींस अकेला कांस्टेंट हो, उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट वैल्यू मिलता है 0। लेकिन यहाँ पे एक बात है, और जैसे ही यही कांस्टेंट हम लोग के कंसिडर कर लेते हैं और ये कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ मिल जाए, मींस ऐसे एक्स के साथ मिल जाता है सपोज, तो ये कांस्टेंट जैसे किसी वेरिएबल के साथ मिले तो इस केसेस में कांस्टेंट बाहर हो जाता है, के बाहर होगा, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू। और एक बात बता दें कि जब भी किसी फंक्शन को उसके सेम फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 मिल जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम हो जाए तो वैसे केसेस में हम लोगों को जो वैल्यू मिलता है वह हमेशा 1 होता है। मींस डी वाई बाई, जैसे डी बाई डी वाई ऑफ वाई दैट इज 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1, डी बाई डी यू ऑफ यू दैट इज 1। कह सकते हैं ऐसे कि डी बाई डी यू ऑफ मींस हम लोग क्या कर रहे हैं, यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसको डिफरेंशिएट करें, अगर यू को ही कर दे तो इसका वैल्यू हमेशा कितना मिलेगा 1। हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, किसको करें, एक्स को ही कर दें तो वैल्यू मिलेगा 1। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि कांस्टेंट जब भी किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो वैसे केसेस में कांस्टेंट बाहर चला जाता है और डी बाई डी एक्स ऑफ 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है हम लोगों का 1 हो जाता है। एक्स से एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या कहलाया 1, दैट इज के 1 जा के। एक बात यहाँ पे पॉइंट करने वाला है, सारे लोग अच्छे से ध्यान देंगे, क्या है कि जब भी कांस्टेंट, अच्छे से ध्यान देंगे, कांस्टेंट जब भी अकेले हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो या फिर कोई वेरिएबल किसी फंक्शन में कांस्टेंट की तरह काम कर रहा हो तो भी वो क्या कहलाएगा 0। लेकिन ये कांस्टेंट जब किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो ये कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट अकेले हो तो 0, किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो बाहर हो जाएगा। ध्यान देंगे, किसी कांस्टेंट अकेले हो तो 0, जैसे ही वेरिएबल के साथ आया तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल दिखा दें, जैसे मान लीजिए कोई बोला 7 को डिफरेंशिएट कीजिए, 7 इज द कांस्टेंट नंबर, तो हम बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 7 इज 0। लेकिन यही 7 को अगर कोई बोले 7 नहीं, अब आप 7x को डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x होगा। तो देखेंगे अभी भी यहाँ कांस्टेंट है, उस टाइम भी कांस्टेंट था लेकिन ये अकेले था इसलिए 0 हुआ, अभी वेरिएबल के साथ है तो ये 7 बाहर होगा, देन डी बाई डी एक्स ऑफ x अगेन 7 इंटू सेम फंक्शन होगा, सेम फंक्शन के रिस्पेक्ट में, दैट इज 1, 7 1 जा 7, यही आंसर होता है। ठीक है, तो ये एक इसमें हम लोग का प्रोसेस दिखा कि क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी बात, अच्छे से इस पे ध्यान देंगे हर जगह पे। उसके बाद ये मिला हम लोगों को, और आगे जाएंगे तो इनवर्स फंक्शन आएगा। तो इनवर्स फंक्शन को जब हम लोग डिफरेंशिएशन में जब इनवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स का फंक्शन देखेंगे। फॉर्मूला बहुत सारा होता है, रूल्स बहुत होता है, लेकिन ये क्या है, ये सारा चीज बेसिक फॉर्मूला है। ये बेसिक फॉर्मूला जो हर एक बड़े फॉर्मूला को यूज करने में ये छोटा छोटा चीज यूज होगा, बड़े चीज को डिफरेंशिएट करने में ये छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए सारी चीज को देख लिए। अब 2-3 फॉर्मूला ऐसा है जो ये फॉर्मूला से डिराइव हो रहा है, लेकिन उस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एज ए फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि वो सारी चीज को यूज करेंगे। जैसे कोई रूट एक्स कहे तो रूट एक्स को कहते हैं 1/2 रूट एक्स, जबकि इसको अगर देखेंगे तो ये प्रोसेस से बनता है। जैसे कैसे बनता है, अगर ये रूट एक्स का कोई कहता है तो रूट एक्स का मतलब होता है x टू द पावर हाफ। इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, देन डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1/2। अभी ये सेम प्रोसेस में दिख रहा है x टू द पावर 1/2, 1/2 इज द n, तो वहां पे क्या होगा, n आगे चला जाता है, मीन्स 1/2 आगे जाएगा, देन x टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो क्या होगा 1/2 x, 1/2 में से बन जाएगा तो माइनस 1/2 बचेगा। उसके बाद 1/2, ये x के ऊपर माइनस है, ये नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2, देन अगेन 1/2, इसको साफ से लिख देते हैं, और ये x के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है x, देन दैट इज 1/2 रूट एक्स, ये यहाँ पे आया। तो क्या है, ये रूट एक्स यही फॉर्मूला से डिराइव हो रहा है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये रूट एक्स को याद कर लेना है, क्योंकि ये क्लास 11th में हम लोग इसको इस प्रोसेस से बनाना सीखे थे, लेकिन अब नहीं। अब जो हम लोग क्लास 12 में यूज करेंगे वो रूट एक्स की जगह पे डायरेक्ट हम लोग 1/2 रूट एक्स लिख देंगे फॉर्मूला के तौर पे, ये सारा प्रोसेस को दिखाने नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकलता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। तो ये जो 1/x है ना, 1/x का फॉर्मूला -1/x², ये भी उसी प्रोसेस से निकलता है। देखा जाए तो क्या होता है
कि ये x टू द 1/x है, 1/x को x टू द पावर -1 कह सकते हैं। अब फिर वही x टू द पावर -1, दिस -1 इज द n की जगह पे -1 है, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से ये उसी तरीके से निकल जाएगा। तो ये क्या कहलाता है हम लोगों का, ये भी एक फॉर्मूला के तौर पे यूज करेंगे, दैट इज 1/x इज इक्वल टू -1/x², ये इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो ये इतना सारा फॉर्मूला है। और भी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर बीच में आता हो तो वो सारे फॉर्मूला को बताया जाएगा आपको। अभी इतना सारा फॉर्मूला हम लोगों को ये सारे चैप्टर में, ये जो पूरा कंप्लीट फुल डिफरेंशिएशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे। ये हम लोगों का अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है, ये पूरा कंप्लीट चीज क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारा अपना अलजेब्रिक फंक्शन में चला जाता है। आइए उसके बाद एक छोटा सा, अब ये जो फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला को याद करने का जहां पे कुछ ट्रिक मुनासिब हो, वो ट्रिकी प्रोसेस को भी जान लेते हैं कि आपको याद करने में आसानी हो। जैसे क्या कहलाता है, ये तो क्लियर है। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या करते हैं, उसको जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो वो कहलाता है यहाँ पे कि साइन एक्स को जब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, देन वी फाइंड द कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, एंड कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कहां पे माइनस और कहां पे प्लस है, हो सकता है इसमें मे भी कंफ्यूजन हो आपको, तो वो सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आइए एक ट्रिक दे दें। याद रखेंगे, कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से शुरू हो, लेटर सी से शुरू हो, वो सारे चीज का डिफरेंशिएशन क्या हो, नेगेटिव में चला जाता है। जैसे ये साइन सी से शुरू नहीं होता है, ये क्या है, पॉजिटिव में। कॉस सी से शुरू हो रहा है इसलिए नेगेटिव आया, कॉसेक सी से शुरू हो रहा है नेगेटिव आया, कॉट भी सी से शुरू हो रहा है नेगेटिव आया, और जो सी से शुरू नहीं हो रहा वो सारे पॉजिटिव में चला गया। ये आपको प्लस और माइनस को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक था। उसी के तहत यहाँ पे e टू द पावर x, सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही हो जाता है। a टू द पावर x का फंक्शन a टू द पावर x log a बेस e कह सकते हैं। log x का होता है 1/x, कांस्टेंट नंबर से अकेले हो तो 0, kx मींस क्या, कांस्टेंट इनटू कोई वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, रूट x का 1/2 रूट x एंड देन 1/x का -1/x²। ये सारा एक हम लोग का फॉर्मूला दिखा, ये डेरिवेटिव फंक्शन को क्या करने में, डिफरेंशिएट करने में। आइए ये डेरिवेटिव को आगे हम लोग, अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो जरूर, लेकिन जिस मैथ्स को बनाने में अप्लाई करेंगे, ये तो फॉर्मूला को उस जगह पे अप्लाई करने का बात हो रहा है। तो ये समझें कि ये जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मैथ्स का रूल क्या होगा, मैथ्स को बनाने का प्रोसेस क्या होगा। अगर मैथ्स अलग अलग तरीके से लिखा हो तो उस जगह पे हम लोग उस चीज को कैसे, उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी सीखें कि उसका रूल क्या कहलाता है, ये डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है। देखिए कह सकते हैं यहां पे हम लोग रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये रूल क्या है, डिफरेंशिएशन का कैसा रूल, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, कि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, पहले भी हम बोले हैं। तो ये प्रोसेस को बनाने के लिए उसका प्रोसेस का जो रूल होगा, किस रूल के तहत वो प्रोसेस को लेकर जाना होगा, वो रूल सीखेंगे। तो रूल क्या है, सबसे पहला देखिए, जैसा कि हमको पता है हम लोगों के पास 4 ऑपरेटर है। कितने ऑपरेटर, 4 ऑपरेटर है, प्लस माइनस एंड टू एंड डिवाइड। ऑपरेटर मींस जो आपको ऑपरेट करे, जैसे अगर हम ऐसा करें 2 और 3 यहां लिख देते हैं, बोलते हैं आपको बोले बताइए क्या होगा, आप इसको बताने में एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसमें करना क्या है, आपको ऑपरेट कौन कर रहा है, आपके पास ऑपरेटर नहीं है। जैसे ही यहां पे हम ऐसे प्लस का साइन दे दें तो आप तुरंत बोलेंगे जी यस सर दिस इज 5, मींस ये जो प्लस आया ना, ये प्लस आपको ऑपरेट किया कि इसको जोड़ो, तो ये प्लस एक ऑपरेटर है। यहां माइनस दे दे तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ सर -1, तो ये माइनस एक ऑपरेटर है। इनटू दे दे तो आप तुरंत बोलेंगे यस सर 6, तो ये 6 क्या है, एक ऑपरेटर है, मींस ये जो इनटू है ये एक ऑपरेटर है। उसी जगह पे यहाँ पे डिवाइड दे दे तो ये डिवाइड की जैसे होगा, आप तुरंत बोलेंगे जी सर 0.666, ऐसा जब इसको डिवाइड देंगे ऐसे 2/3 तो ये आएगा, तो बोलेंगे यस सर ये डिवाइड जो है ये ऑपरेटर है। मीन्स ये ऑपरेटर जो है उसी तरीके से ये सारे ऑपरेटर्स का रूल डिफरेंशिएशन में क्या कहता है ये समझेंगे। जैसे कोई एक फंक्शन हो फंक्शन u और कोई दूसरा फंक्शन हो फंक्शन v, ठीक है, ये और भी फंक्शन ले सकते हैं u v w x y z जो भी ये, तो ये u और v जो है, ये u और v फंक्शन को अगर कोई कहता है डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये रूल क्या कहता है,
जैसे ही कहता है तो इस जगह पे हम लोग ये डिफरेंशिएशन को ना, ये जब एक साथ मिलाकर हो तो आप इंडिविजुअल फंक्शन को अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों फंक्शन को अलग अलग इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। और भी फंक्शन हो और भी इसमें प्लस लिखते चले जाइए, n तक जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे नेगेटिव फंक्शन हो देन या तो इस नेगेटिव की जगह भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ माइनस कर देंगे। मीन्स अगर यहाँ प्लस होगा तो आप दोनों जगह प्लस करेंगे, ये प्लस को हटा करके यहाँ माइनस होता है तो आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। सेम अलग अलग इंडिविजुअल, मीन्स बताना ये चाह रहा हूँ कि जब प्लस और माइनस में देगा तो उस प्लस और माइनस की जगह आप हर एक फंक्शन को, जो फंक्शन प्लस और माइनस में हो, वो सारी चीज को इंडिविजुअली सेपरेट करके उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस को एक साथ लिख देते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर यही फंक्शन इनटू में दे दे तो इसको पॉइंट से इनटू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनटू क्योंकि एक्स लग रहा था। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। अभी क्या हुआ, यहां प्लस और माइनस का रूल पढ़ लिए, अब हम लोग किसका रूल पढ़ने वाले हैं, यू इंटू वी। यू इंटू वी मीन्स जब कोई दो फंक्शन, चाहे वो फंक्शन कोई भी हो, अगर वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो दो अलग अलग फंक्शन क्या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, उसका रूल क्या कहलाता है, वो दो फंक्शन कैसा होना चाहिए वो डिपेंड करता है, वो हम लोग सीखेंगे। वो दो हमेशा अलग अलग फंक्शन होना चाहिए। मीन्स हम लोग फंक्शन पढ़े ना, जैसे कि अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, इनवर्स फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन कि कोई दो डिफरेंट फंक्शन अगर n2 के फॉर्म में हो, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करेंगे। क्या प्लस और माइनस में जैसे अलग अलग था, क्या वही रूल अप्लाई होगा? नहीं। यहाँ पे n2 में क्या होता है कि ये u इंटू वी जो होगा, आप किसी भी फंक्शन को, जो फंक्शन आपको अच्छा लगे, u अच्छा लगता है आप u को पहले बाहर कीजिए, आपको v अच्छा लगे आप v को पहले बाहर कीजिए, जो अच्छा लगे उस फंक्शन को आप इजिली पहले बाहर कर सकते हैं। आइए यहाँ पे u को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। क्या रूल कह देता है, u बाहर, देन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस v। इस v को हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव। उसके बाद ये v को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस u। u को हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे। यहाँ पे क्या देखें हम लोग, प्लस और माइनस वाला, मीन्स ये दोनों ऑपरेटर के साथ देख चुके। अब यहाँ इनटू वाला ऑपरेटर को फिर से एक बार समझे। क्या कहता है कि जैसे यहाँ पे ये जो फंक्शन है u और v, दो फंक्शन जब भी इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन अगर आपके पास हो, तो आप ये दोनों फंक्शन में से जो फंक्शन आपको अच्छा लगे, आप अपने सहूलियत के मुताबिक एक फंक्शन को बाहर कीजिए, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा फंक्शन बाहर कीजिए, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। आप ऐसा कह सकते हैं, लेट दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। तो बोल सकते हैं द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ये मींस पहला फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए और दूसरे फंक्शन को बाहर कीजिए, उसके बाद दूसरे फंक्शन को डेरिवेटिव कीजिए, पहले फंक्शन को बाहर कीजिए। आपको जिस फंक्शन को जैसा करने का मन हो वो कीजिए। मकसद ये है कि दोनों फंक्शन एक एक बार डिफरेंशिएट होना चाहिए। बस ये हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन का रूल था। जैसे कि हम लोग पहले फंक्शन को u को पहले बाहर किए, देन v को डिफरेंशिएट किए, फिर ये सेकंड फंक्शन को बाहर किए, फिर ये u को डिफरेंशिएट किए। अगर यही क्या हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल में एक और चीज बता दें कि अगर यहाँ पे तीन फंक्शन दे दे u, v एंड w, अब क्या करते हैं ऐसे केसेस में, क्या करेंगे, क्या u को बाहर करेंगे, क्या करेंगे? तो इस केसेस में क्या होगा, आप किसी भी एक फंक्शन को बाहर कीजिए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, हम u को बाहर करते हैं। जब एक फंक्शन को बाहर होगा तो दोनों फंक्शन अंदर होगा, मीन्स v एंड w। उसके बाद बस ध्यान ये रखना है कि तीन फंक्शन तीन बार बाहर होना चाहिए और जो बचा हुआ दो फंक्शन है वो हर बार डिफरेंशिएट होना चाहिए। अभी u बाहर हुआ, अब चलिए हम लोग v को बाहर करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ। अब जब v बाहर हुआ तो क्या बचा, u, w इंटू यू या फिर u इंटू w, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर बीच में प्लस, ये हाँ ये इसमें ध्यान देंगे साइन प्लस का ही होगा। अब जब w बाहर होगा देन डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v। उसके बाद अगर मान लीजिए ये तीन फंक्शन हो यहां पे और एक फंक्शन को आप बाहर किए, दो बचने वाला फंक्शन जो n2 के फॉर्म में यहां पे लिखा हुआ है वो भी दोनों अलग अलग फंक्शन है। अगर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे अगर यहां पे x स्क्वायर हो और दूसरा sin x हो, तो फिर से यहां पे v और u में फिर ये डबल n2 वाला रूल लगाएंगे हम लोग और मैथ्स को आगे बनाएंगे। उसके एग्जांपल्स दिखाएंगे आपको अभी थोड़ी देर में। उसके बाद
क्या है कि जब डिवीजन मीन्स प्लस माइनस इनटू, अब डिवाइड के बारे में बात करें, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। ये जब डिवाइड रूल देखते हैं, ये डिवाइड रूल में पहले आपको जो डिनोमिनेटर हुआ उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो डिनोमिनेटर हुआ उसको बाहर करेंगे। ये रूल कहता है। इनटू के फॉर्म में क्या था, आप किसी को भी बाहर कर दे, आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं, यहाँ फॉर्मूला के तहत चलना होगा। फॉर्मूला कहता है कि जो डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर को ही बाहर करेंगे, मीन्स दिस v विल बी आउट ऑफ दिस डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव के बाहर होगा, और ये जो ऊपर का डिनोमिनेटर फंक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देन अब क्या होगा, जो जिसको डिफरेंशिएट कर रहे थे वो बाहर होगा, और अब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस v, ये रूल कहता है। फिर से एक बार रूल को समझ लें कि जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले बाहर करेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर न्यूमरेटर को बाहर करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये डिवीजन रूल कहता है। डिवीजन रूल बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप मान लीजिए न्यूमरेटर को पहले बाहर कर देते हैं तो आपको साइन को बदलना पड़ेगा। उतना परेशानी उठाने की जरूरत नहीं, एकदम बात साफ है। न्यूमरेटर का स्क्वायर मींस डिनोमिनेटर का स्क्वायर एंड देन डिनोमिनेटर बाहर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर को बाहर कर देंगे। ये 4 रूल है, जिस रूल के बुनियाद पे हम लोगों को आगे जितना भी रूल मींस डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये इसी रूल के तहत हम लोग आगे चलेंगे और वो जो फॉर्मूला दिखाए हैं वो सारे फॉर्मूला को लर्न करेंगे। उसके बाद ये रूल को समझेंगे और जैसा ही हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में ये रूल और हम लोग अपने जो फॉर्मूला को लर्न किए हैं उस फॉर्मूला के बेसिस पे आगे चलेंगे। और जो डिफरेंशिएशन क्लास 12 में पढ़ेंगे बहुत ही लेंदी चैप्टर्स है ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि अलग अलग फंक्शन में जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इनवर्स फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हर एक चीज का अलग अलग रूल है, वो सारे रूल्स को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी बस ये आज की क्लास में आप वो फॉर्मूला को लर्न करते हैं और उसके बाद ये जो रूल्स है इस रूल्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का आने वाला इसी रूल और उस फॉर्मूला के बुनियाद पर आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।